जब वो हम जैसे लोगों को देखते हैं तो कहते हैं ये आदमी, तो पहले तो हमारी तरफ बहुत देर तक देखते हैं शायद ये कोई फैशन है, उनको ये नहीं पता है कोई सन्यासी है। हाँ, योर ड्रेस इज वेरी गुड, हाँ थैंक यू, योर वुडन शूज आर वेरी फैंसी। तो उनको लगता है ये बाबा बहुत फैशनबाज है। वो जब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ या कहीं फंक्शन में जाता हूँ वहाँ, तो जो वहाँ के जो लोग होते हैं बहुत गौर से देखते हैं, मतलब सबकी निगाहें इधर ही होती हैं हमारी तरफ ही। फिर जो है ऐसे तो करीब 10 साल हो गए हमको बाहर जाते हुए, 12 साल हो गए। तो इस बार एक जगह हम फंस गए, कनाडा से लौट रहे थे। अच्छा, हमारे साथ 4-5 लोग तो चलते हैं, वहाँ भक्त लोग होते हैं तो सब चलते हैं। तो उन्होंने मेरा झोला ले लिया, एक ने, दूसरे ने मेरा पासपोर्ट भी ले लिया और मुझे उस लाइन में खड़ा कर दिया। पासपोर्ट हाँ मेरे पास था, मेरे झोले सब ले लिए, हैंड बैग भी ले लिया। तो सी आस्क्ड मी वेयर इज योर लगेज, तो आई हैव नो लगेज। वेयर आर यू गोइंग? अमेरिका। You have money? I have no money. तो फिर वो ऐसे बातचीत होती रही। तो फिर कहानी की इधर आओ। गुरुजी वो मतलब मेरा फिर पासपोर्ट कम से कम उसने 10 बार पलटा कि आदमी इतनी बार से विदेशों में घूम रहा है और ये कहता है कि मेरे पास कोई लगेज नहीं है, मेरे पास कोई मनी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि वो लोग केवल पैसे की भाषा समझते हैं। Then I told that we have a big company in India and a big institution, so money is not my problem. So I can give my address and you search my name and you can see all things. And मैंने 2-4 मिनट उसको भाषण दिया। फिर तो उसने कम से कम मेरे को 10 मिनट तक पूरा गुरुजी इंटरव्यू लिया। फिर उसने बाद में, मैंने कहा आप जो है, फिर जब ये बताया ना कि हमारे पास में एक जो है मल्टी बिलियन की जो कंपनी है, तब उसने देखा ये बाबा जी ऐसे फटीचर सा आदमी कि ये कहते हैं मल्टी बिलियन की कंपनी है। तब फिर उसने देखा कि ये मामला, तो क्योंकि मेरे को 10 बार तो बिजनेस वीज़ा था मेरे पास, और फिर बाकी फिर ये A1 A2 वीज़ा था। तो फिर उसने देखा कि मामला, तो वहाँ यदि अब जैसे हमारे स्वामी विष्णु जी गए, इनके 3 बार या 4 बार वीज़ा रिजेक्ट हो चुके थे। यदि मैं इस बार उनको अपने साथ नहीं ले जाता तो शायद हो सकता है 5-10 साल आगे भी नहीं जा सकते थे वो। क्यों? क्योंकि इनके पास एक तो अविवाहित होना और दूसरा बैंक अकाउंट ना होना, ये 2 बड़े खतरनाक काम हैं उन लोगों के लिए। अविवाहित तो कोई अमेरिका या कनाडा या ब्रिटेन जाए तो सोचते हैं कि वहाँ शादी करके बस जाएगा। अब उनको कौन समझाए कि हम लोग शादी नहीं करना चाहते। तो वो उनसे भी 2-3 बार इंटरव्यू में यही पूछा विष्णु जी से, यार अनमैरिड? आई एम अनमैरिड। तो ये है बैंक अकाउंट? आई हैव नो बैंक अकाउंट। बेचारे वो 3 बार उनका रिजेक्ट हो गया। इस बार मेरे से बोले स्वामी जी कुछ पैसे डाल लो। मैंने कहा 5-10 लाख डालने से कुछ नहीं होता। 5-10 लाख तो वहाँ के किराए भाड़े पे खर्च हो जाएगा, होटल में जाके ठहरोगे कहाँ? वहाँ वो कम से कम आपकी बैलेंस शीट में यदि 2-4 करोड़ 5 करोड़ रुपए है, उसको तो मानते हैं। माने पैसे की भाषा ही समझते हैं वो लोग। जिसको कहते हैं ना भौतिकता और आध्यात्मिकता क्या है, वो मैं आपको फर्क बता रहा था। वो लोग एक तो पैसे की भाषा समझते हैं, दूसरा कोई अविवाहित हो तो उनको खतरा ये रहता है कि वहाँ जा कर के बस जाएगा, और वहाँ जाते ही कोई शादी कर ले तो सिटीजन हो जाता है, फिर वहाँ का उसको नागरिकता देनी पड़ती है। फिर वहाँ नागरिकता देते, जिन देशों की आबादी कम है वहाँ आदमी कम से कम 2-3 लाख रुपए से लेकर के 4-5 लाख रुपए महीने कमा लेता है, भारत की करेंसी की दृष्टि से कहें तो। ये है। खैर ये तो आपको थोड़ा सा ऐसे ही, थोड़ा बहुत तो काफ़ी लोगों को पता है जो थोड़े बहुत स्मिथ जी की तरह घूमे फिरे हैं। बाकी आपको हमने हल्की सी जानकारी दी। तो मैंने फिर विष्णु जी को सावधान किया, मैंने कहा कहीं ये मत बताना मेरे पास पैसा नहीं है।
मैंने कहा फंस जाओगे। तो आप बोल देना मेरा पैसा सब पतंजलि जो आयुर्वेद है वो कंपनी है वो सब पे करती है, बस इतना बोल देना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैंने उनको बोला ना कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है और जो कंपनी है वो हमारा सब पे करती है, तो मेरे कोई रिक्वायर्ड नहीं है, मनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी। तो ऐसे करा करके थोड़ा ग्रामेटिकली हमसे भूल भाल होती है, लेकिन उनको तो एकदम हम रोब से अंग्रेजी बोलते हैं वहाँ जाते हैं। तो मैंने कहा इनको हिंदी नहीं आती तो हमको इनसे ज़्यादा अंग्रेजी आती है, फिर क्या दिक्कत है। तो हम एकदम बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं विदेशों में जा कर के। ग्रामेटिकली तो कुछ काउंट वो काउंट भी नहीं करते। बोले ठीक है जैसे बोल रहे बढ़िया बोल रहे। मेरे एक आदमी ट्रांसलेशन करने के लिए मेरे पास आ गया, उसने डांट के भगाया, बोले ही इज स्पीकिंग वेरी वेल इंग्लिश सो व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग हिम। मैंने वो बेचारा भागा वहाँ से, बोल भागे ऐसे। ठीक है भाई करो तुम। खैर तो ये तो आपको बताया थोड़ा दुनिया का हाल चाल। आप उन लोगों को पागल समझते हो, जैसे गुरुजी ने कहा वो बेहोशी में जी रहे हैं, और जब वो गुरुजी को और हमको देखते हैं कहते ये बेहोशी में जी रहे हैं। वो हमको समझते हैं गुरुजी कि पागल है, इनको कुछ समझ ही नहीं है। तो दो तरह के पागल खाने हैं दुनिया में, एक तो वो पागल खाना है जो अमेरिका आदि देशों में बसता है, और दूसरा पागल खाना पतंजलि योग पीठ में बसता है। तो गुरुजी ये पागल खाना है तो आपके पागल है तो, और इनके गुरुजी महापागल है। यही तो आनंद है गुरुजी। तो वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से किसी ने कहा था ना, इन बिगड़े दिमागों में भरी खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। तो उस संदर्भ में तालियां बजा रहे हैं गुरुजी। तो दुनिया अच्छा देखो, दोनों पराकाष्ठा हैं, अतिरेक है, वहाँ भौतिकता का अतिरेक है, वहाँ हर चीज़ को लोग एक्सपोज करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को, लेडी जेंट्स अपने शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को। जो है थोड़ा सा मौसम अनुकूल होता है, वैसे सर्दियों में तो पूरा बदन ढक के रखते हैं, नहीं तो फिर 2-2 इंच के कपड़े पहनेंगे। फिर जो है पैसा है तो उसको खूब दिखाना चाहेंगे, महंगे से महंगा मोबाइल, महंगी से महंगी गाड़ी। आपको अमेरिका की सड़कों के ऊपर हमारे जैसे यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं ना, मारुति की और ये जो है टाटा की, कौन सी है ये, कौन सी गाड़ी है वो, नैनो और टाटा जो मारुति सुजुकी थी ना वो छोटी वाली 800, वैसी गाड़ियाँ वहाँ आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ तो स्पीड इतनी होती है, इतनी स्पीड में वो गाड़ी उड़ जाएगी। वो गाड़ी रोड पे चल ही नहीं सकती गुरुजी, इतनी स्पीड में वो लोग चलते हैं। तो इतने में तो थोड़ी वो गाड़ी पलटी खा जाएगी, इतनी तेज़ रफ्तार से वहाँ गाड़ियाँ चलती, तो कोई हल्की गाड़ी नहीं मिलेगी। 90% लोग वहाँ कर्ज के ऊपर सारा काम करते हैं, क्रेडिट पर चलता है, क्रेडिट के ऊपर गाड़ी, क्रेडिट पर मोबाइल, क्रेडिट पर घर, क्रेडिट पर खाना, सब कार्यक्रम क्रेडिट पर चलता है, फिर 5 दिन में पूरा कर देते हैं। खैर तो मैं आपसे कह रहा था अतिरेक, वहाँ सब चीज़ों का अतिरेक, खाने पीने का भी अतिरेक। अमेरिका के अंदर आपको कॉफ़ी का जो ग्लास है ना गुरुजी इतना बड़ा मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक का भी इतना बड़ा मिलेगा, जो बर्गर पिज़्ज़ा है वो भी इतना बड़ा मिलेगा। इसलिए वहाँ के लोगों का एवरेज जो वेट है वो 80 to 100 kg है, बाकी 125-150 किलो के तो आम है, बहुत मोटे मोटे लोग हैं। अमेरिका वहाँ सब चीज़ें, वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें, चौड़े चौड़े घर, मोटे मोटे आदमी, सब चीज़ें, मोटी मोटी गाड़ी, मोटे मोटे सेब, मोटे मोटे कद्दू, मोटे मोटे आलू, इतने इतने मोटे आलू होते हैं गुरुजी वहाँ। मोटी मोटी शिमला मिर्च है ना, या इतनी इतनी मोटी होती है, ऐसे इतनी इतनी मोटी हैं। तो पूरा सारा कार्यक्रम एक अलग ढंग का है। तो मैं आपसे कह रहा था वो अतिरेक में जी रहे हैं उधर, हम लोग अतिरेक में जी रहे हैं इधर। वैसे जैनी लोग हैं ना ये अतिरेक में जीते हैं बिल्कुल, जो और उसमें भी जो दिगंबरी हैं, जिंदगी भर स्नान नहीं करना, एक ही बार खाना खाना, एक ही बार पानी पीना, केस बढ़ जाएं तो केस लुंचन करके उखाड़ना,
रेजर नहीं इस्तेमाल करना, कोई कृत्रिम साधन नहीं। कितनी भयंकर ठंड हो, बहुत ज़्यादा ठंड में जो पुआल उसके अंदर घुस जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो तो गुरुजी किसी का शरीर साथ ना दे रहा हो तो, बाकी तो ऐसे वो समय तो कमरे में बंद कर देते हैं, कोई पूछता नहीं। और वो जब मृत्यु के समय क्या लेते हैं, वो संथारा वो कार्यक्रम होता है, बड़ा खतरनाक कार्यक्रम होता है। इतनी तपस्या करते हैं, पानी नहीं देंगे उसको ना, कुछ भी नहीं गुरुजी, बहुत खतरनाक मामला है। तो आप लोगों को जो तमोगुण है, रजोगुण है, उसके परिपूर्ण सत्व में जीना है। और ये सब, अब जैसे आपको हम ये सब क्यों बता रहे हैं, आपको हम ऐसा देखना चाहते हैं कि दुनिया में आप कुछ भी देखें, कितने ही जो है, चाहे 3-3 जोड़ी कपड़े पहने हुए, जैसे बहुत ठंडे प्रदेश हैं जैसे तिब्बत आदि में, वहाँ नीचे एक ऊपर वो 3-3 कपड़े पहने रहते हैं। चाहे 3-3 कपड़े पहने हुए लोग हों, चाहे आप नग्न लोगों को देखें, चाहे आप कितने भोगासक्त लोगों को देखें, चाहे सड़कों के ऊपर अश्लीलता करते हुए लोगों को देखें, चाहे कितनी ही विद्रूपताओं को देखें, कितने ही रजस को देखें, कितने ही तमस को देखें, कितनी ही क्रूरता को देखें, सब चीज़ें देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन ये सब देख करके आपका मन अविचलित रहे, ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां हम आपको देखना चाहते हैं। इसलिए ये बातें कही कि ये कुछ भी चल रहा है संसार में और आप उससे जरा भी प्रभावित ना हो, इतना भीतर आपके प्रकाश बना रहे, ऐसी स्थिति में आपको देखना चाहते हैं। और इसके लिए 2 ही हेतु हैं। एक तो स्वयं का प्रकाश, जिसके लिए मैंने प्रातः एक शब्द का प्रयोग किया, आत्मगुरु। श्रद्धेय गुरु जी ने भी उसको कहा। एक तो ये आलंबन है इसका, और दूसरा है किसी समर्थ गुरु का आश्रय, कि मुझे जिस पथ पर मेरे गुरु चल रहे हैं और मेरी गुरु सत्ता के साथ जिस पथ पर मेरी ऋषि सत्ता, हमारे आप तो पुरुष चले, मुझे उसी पर चलना है, कुछ भी होता रहे, मुझे इससे क्या परवाह। क्योंकि मैंने देखा, जब हमारा मन अपरिपक्व होता है, जब हमारा चित्त, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं, हमारे अभ्यास अपरिपक्व होते हैं, उस स्थिति में ये चीज़ें प्रभाव डालती हैं। गुरुजी आज एक छोटी सी साइट कोई खोल लेता है तो 10-20 करोड़ फॉलोवर्स मिल जाते हैं, यदि उसके अंदर नग्नता, अश्लीलता परोसी जाती है। और युवाओं का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र वो होता है, जबकि उसमें कुछ नहीं है, फिर भी एक आकर्षण सा कि इसमें क्या होगा। जैसे हमने कभी नहीं देखी पोर्न फिल्म, हमें कौन रोक सकता है भाई। हम यदि देखना चाहें तो हमें कोई रोकेगा थोड़ी, हमारे पास में नेट रहता है, हमारे पास में सारी सुविधाएं रहती हैं, हम दुनिया का अच्छा बुरा कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन हम आज भी नहीं देखते, हम क्या करना देख करके। तो ये भी मैं सच मानता हूँ कि विद्या का अध्ययन काल तक, माने करीब जो है ये 20-22 वर्ष तक की उम्र तक हमको अशुभ से बचना चाहिए। उसके बाद हमारा मन इतना परिपक्व हो जाता है, हम भीतर से इतने दृढ़ हो जाते हैं कि फिर हमें ये चीज़ें विचलित ही नहीं करती। ठीक है, क्या करना है इनका, क्या देखना, ठीक है, वो देखा है क्या इसमें आकर्षण है। और ब्रह्मचारी रहना, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, जो प्रवाह चल रहा है जग का उससे विपरीत चलना, कोई ये कठिन कार्य नहीं है। जैसे आप यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ इससे सहज कुछ है ही नहीं, लेकिन आपको 5 सालों के बाद, कुछ को 2-3 सालों के बाद, कुछ को 10 सालों के बाद, जो अभी छोटे हैं उनको फिर जगत में ऐसे विचरण करते हुए कोई बाहर की, आप परमहंस होकर के जिए। ऐसा जो आपने शास्त्र वचनों का श्रवण किया है, आप तो पुरुषों के जो उपदेश सुने हैं, जो गुरुजनों से आप श्रवण करते हैं, फिर वो आपके भीतर घटित हो जाए, चरितार्थ हो जाए। कोई जो विकारी तत्व हैं, किसी भी प्रकार की जो पराधीनताएं हैं, वो आपको बांध ना सकें। ऐसे
ब्रह्मचारी आपको देखना चाहते हैं। और कल गुरुजी और हम बैठे थे तो मैंने एक बात कही, गुरुजी हम ऐसे ब्रह्मचारी देखना चाहते हैं और आप इनको ऐसे प्रेरणा दे दे करके तैयार करो, ऐसा इनके अंतस में वातावरण बनाओ। और वो कुछ तो बने हुए हैं, देखो कुछ तो जन्मजात सन्यासी हैं, कुछ थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो इस मार्ग पर चल सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। जैसे हम लोगों को किसी ने सन्यासी बनने के लिए प्रेरित ही नहीं किया, व्यक्तिगत रूप से, आंशिक रूप से तो बातें सुनते ही थे वैराग्य की, वो तो सभी जगह सुनते हैं। कहीं भी छोटा मोटा सत्संग होता है तो वहाँ वैराग्य की बात तो आती है। कोई भी कथा, प्रवचन, उपदेश, कोई भी छोटी सी किताब आप पढ़ लें तो स्वाभाविक रूप से आप में से कुछ जो है वो इस श्रेय मार्ग पर चलने वाले, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने वाले, त्याग के, वैराग्य के मार्ग पर चलने वाले, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, ये जो प्रसंग है गीता का, यततामपि सिद्धानम कश्चिन माम वेति तत्वतः, ये जो बात है, तो आप इस स्थिति में हम आपको देखना चाहते हैं कि आप हजारों लाखों में से, करोड़ों में से एक हैं, ये बात तो पक्की है। कुछ इसमें पूर्ण प्रतिष्ठित है, मैं आप ब्रह्मचारियों की बात कर रहा हूँ, कुछ छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। अभी भी खान पान से लेकर के, वाणी व्यवहार से लेकर के, सबसे बड़ा जो परीक्षा का काल होता है, सबसे बड़ी जो हमारी कसौटी होती है ना, व्यवहार में होती है। कैसी परिस्थिति हो, जैसे आपका कोई बहुत ज़्यादा अपमान कर दे और उसके बाद भी आप विचलित ना हो, कोई बहुत ज़्यादा आपका तिरस्कार कर दे, आपको दुत्कार दे, जैसे कहते हैं ना, खड़ा तुझे जमीन में गाड़ दूंगा, ऐसे बोलते हैं गुरुजी। बहुत माने कुछ भी आपके सामने कितनी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए और तब भी आप अपने ध्येय से विचलित ना हो। देखो मैं 5-7 तरह की बातें बता रहा हूं। एक, अपमान की बात, कि मान लीजिए आपको गुरुजी की किसी बात से ऐसा लग जाए कि गुरुजी ने तो मेरी इंसल्ट कर दी। कई बार मेरे संदर्भ में लग जाए, मैंने 2-4 ब्रह्मचारियों से ऐसे कभी सुना कि स्वामी जी ने ऐसा कहकर तो मेरा अपमान कर दिया सार्वजनिक रूप से सब ब्रह्मचारियों के बीच में, जबकि हम बहुत ध्यान रखते हैं तब भी। लेकिन इसमें क्या है भाई, श्रद्धे गुरु जी या मैं स्वयं या आचार्य भाषण जी या कोई संस्था के वरिष्ठ, आचार्य फूलचंद जी, आचार्य स्मिथ जी या सविता जी या सुमन जी, कोई भाई बहन किसी को बहुत ज़्यादा अपमानित कर दें, कई बार तो यूँ पकड़ के हिला देते हैं। ऐसे भी हो जाता है कि छोटे बड़े कोई कर दे ऐसे, तो मैं तो एक दिन नहीं रह सकता इस संस्था के अंदर, मेरा इतना घोर अपमान हुआ है, इससे तो मर जाना श्रेयस्कर है, मैं नहीं रह सकता। ये पड़ी धर्मशाला आपकी। ऐसे बोल करके हमने बहुत महात्मा देखे यहाँ से खिसकते हुए। आप सब तरह के अपमान को भी सहने के लिए अपने आप को तैयार पाते हैं, हैं? बड़ा कठिन कार्यक्रम है ये, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ये कार्यक्रम भी आपको हो मिलेगा, ये प्रसाद भी यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं और मिलेगा गुरुजी। मैंने आप कहीं पर भी कार्य क्षेत्र में होंगे वहीं कर देते हैं। अरे हमारा ही का हुआ है कई बार, तो हम क्योंकि सार्वजनिक रूप से हमारे कहने से बहुत बखेड़े हो जाते हैं, मैंने ऐसे बहुत बुरी तरह से लोग अपमानित कर देते हैं, इतने बुरी तरह से कि आप जो है ना अवाक रह जाते हैं, जैसे कहते हैं ना निशब्द हो जाते हैं। ये कैसे हो गया भाई, ऐसा होता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी इस बात को कहा, शास्त्रों में इस बात को कहा कि जो विद्वान हैं उनको अपमान की चाहना कैसे करनी चाहिए, अमृत की तरह, और सम्मान से कैसे डरना चाहिए, जोर से बोलो, पढ़ तो रखा आप लोगों ने। ये तो हो गया ज्ञान, दीक्षा जब होगी तब पता लगेगा। ये बात आती है। आपको अब इस परिपक्व अवस्था में हम देखना चाहते हैं, और
क्योंकि आपकी शिक्षा दीक्षा के लगभग 7 वर्ष पूरे हो गए। 7 वर्ष तो बहुत होते हैं। 10 वर्षों में तो हर 10 वर्ष में पूरे जमाने का लगभग एक रूप, पूरा नया अवतार आ जाता है युग का, हर दशक में। तो आपके पूरी होते होते शिक्षा दीक्षा कुछ और अनुभव पूरे होते होते एक दशक बीत जाएगा। अब एक बात तो ये अपमान वाली, दूसरी बात मैंने कहा ये प्रभाव वाली बात। कोई भी किसी भी तरह से, हमारे भीतर भी और बाहर से भी, इस तरह की पता नहीं कहाँ कौन सी संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं, उनके ऊपर ब्रेक नहीं लगाते। और इसके ऊपर कई बार आप लोगों ने संवाद भी किया है कि जी हम क्या करें, हमारा काबू नहीं लगता। ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी शक्ति है ना दुनिया में तो सत्व की है। इसलिए वो एक वाक्य हम कई बार बोलते हैं ना, कार्य सिद्धि सत्वे भवती महता मनोपकरणे, भोज प्रबंध का एक छोटा सा संदर्भ है। तो आप अप्रभावित रहें अशुभ से, आप उसका एक क्षण के लिए भी आदर ना करें। अब इसमें ये 2 प्रसंग तो बहुत बड़े हैं, एक अपमान वाला और दूसरा प्रभाव वाला। तीसरा जीवन में बहुत बड़ा खतरनाक होता है असुरक्षा वाला। ज़्यादातर लोग पता नहीं इनसिक्योर फील करते हैं। और मैंने साधु संत महात्मा जो 10-10, 20-20, 25-25 साल से सन्यास जीवन में, उनको भी देखा। मैंने कहा महात्मा जी आप साधु बनकर के असुरक्षित क्यों महसूस करते हो? ये चीज़ ये हम आपके जीवन में नहीं देखना चाहते। असुरक्षा। चौथा सबसे बड़ा चैलेंज आता है मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। ये सारी दुनिया की समस्या है, खाली आपकी नहीं है ये। और ये इससे आपको बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए आज थोड़ा सा इस बात को कह रहे हैं। वह है अकेलापन, सूनापन, अधूरापन, न्यूनता, अल्पता। अभी आपको इसका पता नहीं लगेगा जब तक आपका अध्ययन चल रहा है। जब आपको सेवा में लगाया जाएगा तब ये चरण आपका प्रारंभ होगा। इसलिए पहले से आपको थोड़ा सा उसके बारे में प्रबोधन दे रहे हैं, अवबोधन दे रहे हैं। तो इसका विकल्प ढूंढ लो। आपको अपनी शक्तियों को रूपांतरित करना पड़ता है। ये दूसरा दर्शन है। हर जीवन के अनेक जो सत्य हैं, उस हर एक सत्य का जो है ना 2 तरह से उसको कहा गया है शास्त्रों में कि आप उसको किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो ये जो बात है ये है आलंबन की। इसलिए ये आज के दिन आपको थोड़ा सामने इस संदर्भ में ये अंतिम विषय है आज का कि जब तक हमको किसी समर्थ गुरु का आलंबन नहीं होता है तो फिर हम सहारा इधर उधर ढूंढने लगते हैं। एक तो परस्परता में आपके सात्विक आलंबन हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं मैत्री। तो आप बहनों में इतनी परस्पर प्रीति हो कि आपको ये आलंबन कहीं बाहर ढूंढना ही ना पड़े। फिर अपनी गुरु सत्ता में जो आपकी बड़ी बहनें हैं, सविता जी हैं, सुमन जी हैं, फिर आप में जो वरिष्ठ बहनें हैं, उनके साथ अत्यंत प्रीति होगी तो आपको आलंबन कहीं बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा। कोई भी धरती पर आदमी मैंने नहीं देखा कि आलंबन के बिना कोई टिका हुआ हो। हम बैठे भी हैं तो किसके आलंबन पर बैठे हैं? धरती के आलंबन पर बैठे, फर्श है नीचे हमारे। या जैसे शरीर को आलंबन चाहिए ऐसे मन को भी आलंबन चाहिए। एक तो मैंने परस्पर संबंधों का आलंबन कहा, ऐसे ही श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी हैं, श्रद्धेय गुरु जी हैं, मैं हूँ, अपने वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं, आचार्य कोटि के हो चुके हैं अब तो आप लोग। परस्परता में सात्विक आलंबन होने चाहिए आपके। और
फिर ये आलंबन है, ये सेवा का आलंबन। जैसे गुरुजी ने विद्या का आलंबन है, ये भी आलंबन है। ये जो है जैसे हमारा योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, अलग अलग प्रकार की शिक्षा का, अनुसंधान का, ये सब क्या है? ये सात्विक आलंबन है। ये साधन बोलो, सात्विक आलंबन बोलो, ये जो साधन है सात्विक आलंबन है। ये सात्विक वस्तुओं का, सात्विक व्यक्तियों का, सात्विक कार्यों का, सात्विक भावों का आलंबन। उसके बिना ये, क्योंकि इस समय का ऐसे तात्कालिक विषय नहीं है, लेकिन दीर्घकालिक विषय है। और आपको अपनी मनःस्थिति, आपको अपनी भाव चेतना इतनी गहरी बना के रखनी होगी कि बस मेरे जीवन का आश्रय, मेरे जीवन की परिणति, मेरे जीवन का गंतव्य, मेरे जीवन की सार्थकता, मेरे जीवन की सफलता, मेरे जीवन का ऐश्वर्य, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सत्ता, संपत्ति, संबंध, सम्मान, सर्वस्व, मेरे प्राण, मेरे आश्रय, मेरे गुरु हैं, मेरे अपने वरिष्ठ हैं, मेरे अपने सात्विक कर्तव्य हैं, मेरे पूर्वज ऋषि हैं। ऐसे अपने आप्त पुरुषों को, आप्त पुरुषों के वचनों को प्रातः प्रभृति सायं अंतः यत् करोमि जगद मात तत्सर्वम तव पूजनम। ऐसे एक भाव चेतना बना के रखनी पड़ती है। यदि ये भाव चेतना नहीं बनी, ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, कदापि नहीं रह सकता। ये बातें बहुत छोटी रह जाती हैं। फिर आपको अपनी भाव चेतना इतनी उन्नत बनानी है, यहाँ आपको हम देखना चाहते हैं। इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा आदि के पर्व और ये सारी चीज़ें मनाते हैं।